अभियोग। न्यायाधिकारी उस शोक कक्ष में मानो एक दूसरे शव के समान प्रतीत हो रहे थे, पर दावरिणी ने शीघ्र ही उन्हें होश में ला दिया। मेरे घर में मृत्यु है, विल्फोर चिल्लाए। आपको कहना चाहिए। अपराध, डॉक्टर ने कहा। दावरिणी, विल्फोर बोले। इस क्षण मेरे मन में जो चल रहा है, मैं सब व्यक्त नहीं कर सकता। भय है, पीड़ा है, उन्माद है। हाँ, दावरिणी ने प्रभावपूर्ण शांति से कहा। पर मेरा विचार है कि अब कार्य करने का समय है। अब समय है कि हम इस बढ़ती मृत्यु लहर को रोकने के लिए कोई बांध खड़ा करें। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अब ऐसे रहस्यों का भार ढोने में स्वयं को सक्षम नहीं पाता, जब समाज और पीड़ितों के लिए तात्कालिक प्रतिशोध की कोई संभावना दृष्टि में न हो। विल्फोर ने चारों ओर कठोर दृष्टि डाली। मेरे घर में, वह बुदबुदाए, मेरे घर में। आइए न्यायाधीश, दावरिणी ने कहा। पुरुष बनिए। विधि के प्रतिनिधि के रूप में आपका सम्मानपूर्ण बलिदान की मांग करता है। आपकी बात से मैं आतंकित हूं, डॉक्टर। बलिदान, मैंने वही कहा। क्या आप किसी पर संदेह करते हैं? मैं किसी पर संदेह नहीं करता। मृत्यु आपके द्वार पर दस्तक देती है, भीतर प्रवेश करती है, और बुद्धिमान होने के कारण एक कक्ष से दूसरे में अंधाधुंध नहीं जाती। मैं उसके पद चिन्हों का अनुसरण करता हूं, पहचानता हूं कि वह कहां से गुजरी है। मैं प्राचीनों के ज्ञान का सहारा लेता हूं, पर मैं केवल टटोलता हुआ चल सकता हूं, क्योंकि आपके परिवार के प्रति मेरी मित्रता और आपके प्रति मेरा सम्मान मेरे लिए दो पट्टियों के समान है। खैर, कहते जाइए, डॉक्टर। मुझ में साहस होगा तो सुनिए। आपके घर में, संभवतः आपके परिवार में ही, उन राक्षसी प्राणियों में से एक है जो 100 वर्षों में एक बार प्रकट होते हैं। लोकुस्टा और अग्रिप्पिना एक ही शताब्दी में उस दैवी संकल्प का अपवाद थी जिसने अपराधों से कलुषित रोमन साम्राज्य को नष्ट करना चाहा। ब्रुनहॉत और फ्रेडेगोंद उस सभ्यता की उपज थी जो जन्म लेने के लिए संघर्षरत थी, उस समय जब मनुष्य आत्मा पर अधिकार पाना सीख रहा था, चाहे अंधकार के दूत के माध्यम से ही क्यों ना हो। और ये सभी स्त्रियां कभी या अब भी युवा और सुंदर थीं। उनके ललाट पर वही निष्कपटता का पुष्प खिला था जो उस अपराधिनी के ललाट पर भी है जो आपके घर में है। विल्फोर चीख उठे, हाथ जोड़ लिए और डॉक्टर की ओर विनती भरी दृष्टि से देखा। पर डॉक्टर निष्ठुरता से बोलते रहे। विधि शास्त्र का एक सिद्धांत है, अपराध से लाभ उठाने वाले को खोजो। पर डॉक्टर, विल्फोर पुकारे। हाय, मानव न्याय कितनी बार उन कठोर शब्दों से भ्रमित हुआ है। मैं नहीं जानता, पर मुझे प्रतीत होता है कि यह अपराध। तो आप मानते हैं कि अपराध हुआ है? हाँ, मानता हूं। और क्या विकल्प है? पर मुझे आगे कहने दीजिए। मैं कह रहा था, मुझे लगता है यह अपराध केवल मुझ पर लक्षित है, पीड़ितों पर नहीं। मुझे संदेह है कि इन विचित्र आपदाओं के पीछे मेरे लिए कोई अनिष्ट नियत है। हाँ, मनुष्य क्या है? दावरेनी बुदबुदाए। सभी प्राणियों में सबसे अधिक स्वार्थी, सबसे अधिक आत्मकेंद्रित, जो यह मानने को तैयार नहीं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य चमकता है और मृत्यु किसी और के लिए भी आती है। एक चींटी जो घास की पत्ती की चोटी पर खड़ी होकर ईश्वर को कोसती है। और जिन्होंने प्राण गंवाए, क्या उन्होंने कुछ नहीं खोया? सेंट मेरा, सेंट मेरा, नोरतिए। क्या? नोरतिए। हाँ। क्या आप समझते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण सेवक ही लक्ष्य था? नहीं, जैसे शेक्सपियर के पोलोनियस की भांति वह किसी और के स्थान पर मरा। लेमोनेड नोरतिए को पीना था। अपेक्षित भी यही था कि वही पिएंगे। दूसरे ने तो संयोग से पिया। और यद्यपि बारोआ मरना नोरतिए को था। पर मेरे पिता बचे कैसे? मैंने आपको कारण बताया था। एक संध्या बाग में सेंट मिराव की मृत्यु के बाद उनका शरीर इस विष के प्रयोग का अभ्यस्त हो चुका है।
जो मात्रा उनके लिए तुच्छ थी, वही किसी और के लिए घातक थी। और अंततः किसी को, यहाँ तक कि हत्यारे को भी, यह जात नहीं कि पिछले 1 वर्ष से मैं नोर्तिये के पक्षाघात का उपचार ब्रूसीन से कर रहा हूँ, यद्यपि हत्यारा यह जानता है और सिद्ध कर चुका है कि ब्रूसीन एक प्रबल विष है। हे भगवान! विल्फोर बुदबुदाए, हाथ मसलते हुए। अपराधी की राह का अनुसरण कीजिए। वह सेंट मेराव की हत्या करता है। ओह डॉक्टर, मैं इसकी शपथ ले सकता हूँ। जो लक्षण मुझे बताए गए, वे मेरे अपने अनुभव से पूर्णतः मेल खाते हैं। विल्फोर कराह उठे, पर वाद विवाद बंद कर दिया। वह स्त्री सेंट मेरा की हत्या करती है, डॉक्टर ने दोहराया। वह सेंट मेरा की भी हत्या करती है, दोहरी विरासत प्राप्त करने के लिए। विल्फोर ने अपने ललाट से बहता पसीना पोंछा। सुनिए। हाय, विल्फोर हकलाए। मैं एक शब्द भी नहीं चूक रहा, एक भी नहीं। नोर्तिये की पूर्व वसीयत, दावरिणी ने कठोरता से आगे कहा, आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध और संक्षेप में निर्धनों के पक्ष में थी। नोर्तिये को छोड़ दिया गया। उनसे कुछ अपेक्षित नहीं था, पर जैसे ही उन्होंने पहली वसीयत नष्ट की और दूसरी बनाई, उन पर प्रहार हुआ। निस्संदेह इस भय से कि वे तीसरी भी बना सकते हैं। वसीयत कल की है, मेरा अनुमान है। आप देख रहे हैं, विलंब का अवसर नहीं। ओह, हमें बख्श दीजिए। किसी को मत बख्शिए। डॉक्टर का पृथ्वी पर एक पवित्र दायित्व है। उसे निभाने के लिए उसे जीवन के स्रोत तक लौटना और मृत्यु के रहस्यमय अंधकार में उतरना पड़ता है। जब अपराध हो चुका हो और ईश्वर भयभीत होकर अपराधी से मुंह मोड़ ले, तब डॉक्टर का कर्तव्य है कहना, यही है वह। मेरी बेटी को बख्श दीजिए। विल्फोर बुदबुदाए। देखिए, नाम आपने ही लिया। आपने, उसके अपने पिता ने। वैलेंटीन को बख्श दीजिए। सुनिए, यह असंभव है। मैं स्वयं को आरोपित कर लूंगा। वैलेंटीन, निर्दोषता का पुष्प, हीरे सा हृदय। किसी को मत बख्शिए। अपराध स्पष्ट है। वैलेंटीन ने स्वयं वह औषधि लपेटी थी जो सेंट मेराव को भेजी गई, और सेंट मेराव मरे। वैलेंटीन ने सेंट मेराव के लिए काढ़े तैयार किए, और वह भी मरी। जब बारुआ को बाहर भेजा गया, तो वहीं उनसे वह लेमोनेड की सुराही ले आई, जिसे वृद्ध प्रायः प्रातःकाल की अवधि में अंतिम बूंद तक पी जाया करते थे। और नोर्तिये केवल चमत्कार से बचे। वैलेंटीन अपराधिनी ही है, वही विष देने वाली है। राज अभियोजक, मैं वैलेंटीन पर अभियोग लगाता हूं। अपना कर्तव्य कीजिए। डॉक्टर, मैं अब और प्रतिरोध नहीं कर सकता, कुछ भी नकार नहीं सकता। मैं आपकी बात मानता हूं, पर दया कीजिए, मेरे जीवन और मेरे सम्मान को बचाइए। विल्फोर, डॉक्टर ने बढ़ती तीव्रता से कहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब मुझे मनुष्य की मूर्ख सावधानियों की सारी सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। यदि आपकी पुत्री ने केवल एक प्रथम अपराध किया होता और मैं उसे दूसरे की योजना बनाते देखता, तो मैं आपसे कहता, उसे चेताइए, दंड दीजिए। उसे जीवन भर किसी मठ या आश्रम में प्रार्थना और पश्चाताप में बिताने दीजिए। यदि उसने दूसरा अपराध किया होता, तो मैं कहता, यह लीजिए एक वेश जिसका कोई प्रतिरोधक जात नहीं। जो विचार जितना शीघ्र, बिजली जितना तीव्र और वज्र जितना घातक है, यह उसे दे दीजिए, उसकी आत्मा को ईश्वर को सौंपते हुए, और इस प्रकार अपना सम्मान और जीवन बचाइए, क्योंकि वही आपसे घृणा करती है। और मैं उसे आपके शैया के निकट रेंगते हुए देखता हूं, कपटपूर्ण मुस्कान और मधुर शब्दों के साथ। सावधान रहिए, विल्फोर। यदि आपने पहला प्रहार करने में विलंब किया, यदि उसने केवल 2 जनों की हत्या की होती, तो मैं यही कहता, पर उसने 3 मृत्यु पीड़ाएं देखी हैं। 3 मरणासन्न आत्माओं पर विचार किया है। 3 शवों के पास घुटनों के बल बैठी है। विष देने वाली को दंड मंच पर भेजिए, उसे दंड मंच पर भेजिए। आप अपने सम्मान की बात करते हैं। जो मैं कहता हूं वह कीजिए, और अमृतत्व आपका होगा।
विल्फोर घुटनों के बल गिर पड़े। सुनिए, उन्होंने कहा, मुझ में आपकी सी शक्ति नहीं, या यूं कहूं, वह शक्ति जो आप में होती यदि मेरी पुत्री वैलेंटीन के स्थान पर आपकी पुत्री मादेलेन होती। डॉक्टर पीले पड़ गए। डॉक्टर, स्त्री की संतान के रूप में जन्मा प्रत्येक मनुष्य पीड़ा सहने और मरने के लिए जन्मता है। मैं पीड़ा सहूंगा और मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। सावधान, दावरिणी ने कहा, यह मृत्यु धीमी होगी। आप इसे आते देखेंगे। आपके पिता को गिराने के बाद आपकी पत्नी को, शायद आपके पुत्र को। विल्फोर ने डॉक्टर की बांह पकड़ ली, सांस के लिए हाँफते हुए। सुनिए, उन्होंने कहा, मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। नहीं, मेरी पुत्री अपराधिनी नहीं है। हमें न्यायालय में घसीट ले जाइए। मैं फिर कहूंगा, मेरी पुत्री अपराधिनी नहीं है। मेरे घर में कोई अपराध नहीं। सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में अपराध हो, क्योंकि जहां अपराध प्रवेश करता है वह मृत्यु की भांति अकेला नहीं आता। सुनिए, यदि मैं विष देकर मर जाऊं तो आपको क्या? क्या आप मेरे मित्र हैं? क्या आप मनुष्य हैं? क्या आपके पास हृदय है? नहीं, आप डॉक्टर हैं। तो मैं कहता हूं, मेरी पुत्री को मैं स्वयं घसीट कर जल्लाद के हाथों नहीं सौंपूंगा। ये विचार मेरे मस्तिष्क को कुतरता है और मुझे अपने नाखूनों से अपना हृदय निकाल फेंकने को उकसाता है। और यदि आप भूल पर हों डॉक्टर, यदि वह कोई और हो, यदि एक दिन मैं आपके पास भूत सा पीला होकर आऊं और कहूं, हत्यारे, तुमने मेरी पुत्री की हत्या की। यदि ऐसा हुआ तो यद्यपि मैं ईसाई हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। कुछ क्षण के मौन के बाद डॉक्टर बोले, अच्छा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। विल्फोर ने उनकी ओर ऐसे देखा मानो अब भी उनके शब्दों पर संदेह हो। पर एक बात है, दावरिणी ने धीमे और गंभीर स्वर में आगे कहा, यदि आपके घर में कोई बीमार पड़े, यदि आप स्वयं आघातग्रस्त हों, तो मुझे मत बुलाइए, क्योंकि मैं नहीं आऊंगा। मैं इस भयानक रहस्य को आपके साथ साझा करने को तैयार हूं, पर मैं नहीं चाहता कि लज्जा और पश्चाताप मेरी आत्मा में वैसे ही बढ़ें और फैलें जैसे आपके घर में अपराध और दुर्भाग्य बढ़ेंगे। तो आप मुझे छोड़ रहे हैं डॉक्टर? हाँ, क्योंकि मैं इस मार्ग पर आपके साथ आगे नहीं जा सकता, जो केवल दंड मंच के चरणों तक ले जाता है। कोई अन्य उद्घाटन इस भयानक त्रासदी का अंत करेगा। विदा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, जो भयावहताएं मेरे विचारों को मलिन कर रही हैं, वे आपके घर को मेरे लिए घृणित और घातक बना देती हैं। विदा, विलफोर। एक अंतिम शब्द डॉक्टर, आप मुझे इस स्थिति के पूर्ण आतंक में छोड़ रहे हैं। एक ऐसा आतंक जो आपके उद्घाटन से और बढ़ गया है। पर उस बेचारे सेवक की आकस्मिक मृत्यु का स्पष्टीकरण हम कैसे देंगे? यह भी सत्य है, दावरिणी ने कहा, मुझे बाहर तक छोड़ आइए। डॉक्टर आगे चले, विल्फोर पीछे। जिन गलियारों और सीढ़ियों से डॉक्टर को गुजरना था, वहां सेवकगण चिंतित खड़े थे। सुनिए, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, ताकि सब सुन सकें। बेचारा बारोआ कई वर्षों से अत्यधिक स्थिर जीवन जी रहा था। एक समय वह अपने स्वामी के साथ घुड़सवारी या यूरोप भ्रमण का आनंद लेता था, और अब कुर्सी के पास यह एक रस सेवा ही उसे मार गई। उसका रक्त गाढ़ा हो गया था। वह स्थूल था, छोटी मोटी गर्दन। उसे आघात आया और मुझे बहुत देर से बुलाया गया। और हां, उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, उस बैंगनी पुष्प के शरबत वाले प्याले को अग्नि में फेंक दीजिए। इतना कहकर विल्फोर से हाथ मिलाए बिना और अपने निष्कर्ष बदले बिना डॉक्टर परिवार सेवकों के आंसुओं और विलाप के बीच चले गए। उसी संध्या विल्फोर के समस्त घरेलू सेवक रसोई में एकत्र हुए, देर तक आपस में चर्चा की। फिर विल्फोर की पत्नी से सेवा छोड़ने की अनुमति मांगी। न विनती, न वेतन वृद्धि का आश्वासन, कुछ भी उन्हें रोक न सका। प्रत्येक प्रस्ताव पर उनका एक ही उत्तर था,
हम जाना चाहते हैं, क्योंकि इस घर में मृत्यु है। और वे सचमुच चले गए, प्रार्थनाओं के बावजूद, और ऐसे उत्तम स्वामियों को छोड़ने का गहरा खेद व्यक्त किया, विशेषतः वैलेंटीन को, जो इतनी दयालु, उदार और मधुर थी। इन शब्दों पर विल्फोर ने वैलेंटीन की ओर देखा। वह रो रही थी। कैसी विचित्र बात थी! उन आंसुओं को देखकर उसके भीतर जितनी उलझी भावनाएं उठीं, उतनी ही उसने विल्फोर की पत्नी को भी देखा, और उसे प्रतीत हुआ कि उनके पतले अधरों पर क्षण भर के लिए एक मंद, गहरा मुस्कान सा तिर गया, मानो तूफानी आकाश में दो बादलों के बीच गिरते हुए कोई अशुभ उल्का झलक गई हो।